पहला प्यार, एक ऐसा एहसास जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। और जब जिंदगी दूसरा मौका देती है तो क्या दिल उसी मौत पार लौट आता है। दिल्ली की सर्द सुबहों में एक अलग ही खामोशी होती है। ऐसा लगता है जैसे शहर भी अपने जज्बात समेटे बैठा हो। अर्पिता ने कॉफी का मग थामा और ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए लंबी सांस ली। नया दिन, नई जर्नी, उसने खुद से कहा। वो आज एक नए स्टार्टअप इंक्यूबेटर में बतौर मेंटर ज्वाइन कर रही थी। दिल में थोड़ा डर था, थोड़ी उम्मीद भी, लेकिन जो सबसे अनपेक्षित था वो उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऑफिस के मीटिंग रूम में जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी नजर सामने बैठे एक शख्स पर पड़ी। राहुल। वो चेहरा जो कभी उसकी दुनिया था, आज फिर सामने था। वही हल्की मुस्कान, वही आंखों में गहराई। बस सब कुछ थकावट सी भी दिख रही थी। अर्पिता के कदम एक पल के लिए रुक गए। हाय, आई एम राहुल। आई गेस वील बी कोमेंटोज ऑन द सैम प्रोजेक्ट, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, जैसे अजनबी हों। अर्पिता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। या, आई एम अर्पिता। नाइस टू मीट यू अगेन, उसने धीमे से कहा। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच चुप्पी छा गई, जैसे बीते सालों की सारी यादें उस खामोशी में बहने लगी हों। फ्लैशबैक, कॉलेज के दिन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो आखिरी साल। राहुल और अर्पिता एक परफेक्ट कपल माने जाते थे। राहुल का शांत स्वभाव और अर्पिता की एनर्जी दोनों को बैलेंस करती थी। कॉलेज कैंटीन की चाय से लेकर लाइब्रेरी की साइलेंस तक उन्होंने हर जगह अपना एक छोटा सा जहान बसा लिया था। पर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कॉलेज के बाद करियर की दिशा अलग थी। राहुल एक मल्टीनेशनल में चला गया और अर्पिता ने अपनी एनजीओ शुरू की। दूरियां बढ़ी, बातें कम हुईं, और एक दिन बिना कोई बड़ा झगड़ा हुए उनका रिश्ता चुपचाप खत्म हो गया। वर्तमान। तो कितने साल हो गए होंगे? राहुल ने कॉफी लेते हुए पूछा। 6, शायद 7, अर्पिता ने कहा, खिड़की से बाहर देखते हुए। तुम वैसे की वैसी हो, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम वैसे के वैसे नहीं, अर्पिता ने हल्के से जवाब दिया। पहली मीटिंग में ही उन्हें समझ आ गया कि उन्हें हर हफ्ते क्लाइंट स्टार्टअप्स के साथ सेशन लेने होंगे। साथ में दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। कुछ हफ्ते बाद साथ में काम करते करते पुरानी सहजता लौटने लगी थी। जहां पहले ऑकवर्ड साइलेंस होती थी, अब हल्की फुल्की बातों ने जगह ले ली थी। तुम अब भी कॉफी में चीनी नहीं डालते? अर्पिता ने चौंकते हुए पूछा एक दिन। तुम्हें अब भी याद है? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों ऑफिस की बालकनी में खड़े थे। जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है, पर कुछ चीजें शायद नहीं, अर्पिता ने कहा। जैसे? राहुल ने नजरें मिलाते हुए पूछा। जैसे बारिश की ये ठंडक जो अंदर तक छू जाती है, उसने कहा। और उस एक लाइन में राहुल समझ गया कि अर्पिता अब भी वहीं कहीं है, दिल के किसी कोने में। एक दिन एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान जब अर्पिता थोड़ी घबरा गई, राहुल ने उसकी तरफ बिना कुछ कहे एक नोट बढ़ाया। You've got this. You always did. उस एक लाइन में इतनी ताकत थी कि अर्पिता ने पूरी मीटिंग आत्मविश्वास के साथ खत्म की। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। क्या ये सिर्फ पुरानी दोस्ती थी, या कुछ अधूरा जो अब भी बाकी था? एक और शाम स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक आउटडोर रिट्रीट प्लान किया गया। पहाड़ों में एक छोटा सा रिसॉर्ट। राहुल और अर्पिता को एक साथ एक टीम गाइड करनी थी। आग के किनारे बैठकर जब सारे लोग अपने अनुभव बांट रहे थे, अर्पिता ने अचानक कहा, कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या हमने सही किया था उस वक्त अलग होकर? राहुल थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, पता नहीं।
शायद वो वक्त हमें अलग करने के लिए नहीं, बड़ा करने के लिए था। अर्पिता की आंखें नम थीं। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। राहुल और अर्पिता के बीच की दूरी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनके बीच फिर से एक अजीब सी सहजता लौट आई थी, वैसी जैसी सिर्फ किसी अधूरे रिश्ते में होती है। रिट्रीट के बाद वापसी की फ्लाइट में दोनों साथ बैठे थे। रास्ता लंबा था, पर चुप्पी उनसे भी लंबी। राहुल ने धीरे से पूछा, क्या तुम अब भी किताबों के आखिरी पन्नों पर कुछ लिखती हो? अर्पिता मुस्कुरा दी। अब भी, बस अब लिखती कम हूँ, महसूस ज्यादा करती हूँ। कुछ हफ्ते बाद स्टार्टअप इंक्यूबेटर का आखिरी सेशन था। क्लाइंट प्रोजेक्ट पूरे हो चुके थे। मेंटर्स को अपने अनुभव और सलाह साझा करनी थी। जब अर्पिता स्टेज पर गई, उसने अपनी बात कुछ अलग तरह से शुरू की। कभी कभी हम सोचते हैं कि पहला प्यार बस एक फेज था, पर शायद वो फेज नहीं, एक फाउंडेशन होता है। और अगर किस्मत हो तो हमें उसी इमारत पर फिर से एक नया मकान बनाने का मौका भी मिलता है। राहुल ने सामने बैठकर उसकी आंखों में देखा। वो मुस्कान जो अब तक खो गई थी, आज फिर लौटी थी। उस शाम सब मेंटर्स एक विदाई डिनर के लिए मिले थे। हंसी, बातें और कुछ अनकहे एहसास, सब कुछ हवा में तैर रहा था। राहुल ने एक खाली कोना ढूंढा और वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद अर्पिता भी पास आ गई। कल से फिर वही रूटीन लाइफ, उसने कहा, पर शायद थोड़ी बदली हुई, राहुल ने जवाब दिया। क्यों? अर्पिता ने पूछा। क्योंकि अब दिल थोड़ा खुला है और उम्मीद थोड़ी ज्यादा। अर्पिता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, राहुल, उस वक्त जब हम अलग हुए थे, मैं बहुत टूटी थी, पर मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया। शायद हम उस उम्र में इतने मैच्योर नहीं थे। और अब? राहुल ने धीरे से पूछा। अब मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि अगर फिर से कुछ शुरू हो तो वो डर के बिना हो, कंपैरिजन के बिना, एक्सपेक्टेशंस के बिना। राहुल ने हल्के से उसका हाथ थामा। शुरुआत फिर से नहीं होगी अर्पिता, ये शुरुआत अब से होगी। कुछ महीने बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते थोड़े बदले, पर एक दूसरे के साथ चलते हुए। राहुल ने अपनी जॉब को थोड़ी फ्रीलांसिंग में बदला, जिससे वो अर्पिता की एनजीओ में वॉलंटियर कर सके। अर्पिता ने भी अपनी जिंदगी में पहली बार स्टेबिलिटी को गले लगाया। अब वो साथ साथ काम करते थे, साथ में किताबें पढ़ते, छोटे छोटे ट्रिप्स पर जाते। हर दिन एक नई परत खुलती थी, जैसे जिंदगी अब उन्हें एक शांत रिश्ता दे रही हो। एक शाम एनजीओ के एक फंडरेजिंग इवेंट में राहुल ने मंच पर चढ़कर अर्पिता के लिए कुछ कहा, पहली बार इतने लोगों के सामने। जब मैं अर्पिता से कॉलेज में मिला था, मुझे लगा था कि मैं उसे जानता हूँ। जब हम अलग हुए, तब लगा कि शायद हम कभी एक नहीं थे। लेकिन आज, इतने सालों बाद, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उसे अब जान पाया हूँ। बिना इंस्टाग्राम फिल्टर्स, बिना परफेक्ट कैप्शंस, बस जैसी वो है, और उसी रूप में मैं उसे फिर से और हमेशा के लिए चाहता हूँ। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। राहुल ने स्टेज से उतरते हुए कहा, पहला प्यार अगर दिल में रह जाए, तो वक्त चाहे जितना बीत जाए, वो फिर से दस्तक देता है।